हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी वाई विपुल सर में। दोस्तों, बहुत दिन बाद मौका मिला है फिर से एक इस बार इस सीरीज को स्टार्ट करने का, जिस सीरीज का नाम है केमिस्ट्री की ललन टॉप बातें, जिसमें हम लोग कुछ सीरीज पहले देख चुके हैं, कुछ वीडियोज़ को हम लोग पहले देख चुके हैं। इसमें बहुत ही फैक्टोरियल चीज़ें, मीन्स बहुत ही फैक्ट वाली चीज़ें, बहुत ही यूनिक चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं इस सीरीज़ के अंदर। ऐसी चीज़ें जो बहुत ही कॉमन होती हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके बारे में, उसके पीछे की जनरली, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो जनरली मैं उसकी केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करता हूँ कि वो चीज़ किस चीज़ से, आप जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, तो वो चीज़ कैसे बनी है, किन चीज़ों से मिलकर के बनी है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे रिएक्ट करती है, उसका इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं जनरली केमिस्ट्री के अंदर। तो मैं बेसिकली उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता हूँ, और इसीलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम भी रखा है केमिस्ट्री की ललन टॉप बातें। मीन्स जो बातें ऐसी हैं जो जाननी चाहिए लेकिन पता नहीं होती हैं, और बहुत ही मन भी करता है जानने का, लेकिन वो चीज़ें कहीं पढ़ने के लिए उस तरह से बेसिकली नहीं मिलती हैं, तो हम लोग जान नहीं पाते हैं। उसी सीरीज़ में एक और टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम होगा, आप लोग डेली यूज करते होंगे, रोज़ यूज करते होंगे, अपने घर में यूज होता हुआ देखते होंगे। आप लोगों के माइंड में बहुत लोगों के आता भी होगा कि ऐसा क्या जादू होता है इसमें कि जिससे ये काम हो रहा है, और वो काम क्या है। तो गुड नाइट का नाम आप लोग सुने होंगे, यूज भी करते होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है कि एक गुड नाइट है, जिसको हम लोग जो करंट से चलता है, बेसिकली है ना, करंट से चलता है। हम लोग इसको प्लग में लगा देते हैं, और लगाने के बाद ऑन कर देते हैं, और ऑन करने के बाद आप देखते हैं कि उसमें से कुछ, बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो कुछ हल्का सा धुआं टाइप निकलता है, जिससे सारे मच्छर बिल्कुल मर जाते हैं, या फिर भाग जाते हैं, या फिर दूर हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो जाता है, कि ये केमिकल कैसे वर्क करता है कि हम लोग वहीं पर रह रहे हैं, ह्यूमन वहाँ पर है, लेकिन ह्यूमन को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, जबकि जो मच्छर हैं उनको इफ़ेक्ट कर रहा है, वो वहाँ से भाग जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, कौन सा केमिकल मिलाया गया है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और गुड नाइट से मच्छर कैसे मर जाते हैं, इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, मच्छर मारने वाले ऑल आउट इतना महंगा इसलिए होता है क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार चीज़ इसमें है कि इसमें लिक्विड, क्योंकि आप जानते हैं कुछ लिक्विड होता है जो लगाया जाता है। वो लिक्विड कौन सा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये रहा इसका लिक्विड। ये तो इसकी मशीन है जो कि हम लोग उसमें लगाते हैं, बोर्ड में लगाते हैं, लाइट में लगाते हैं, बिजली इसमें आती है। और ये रहा उसका लिक्विड जो मेन होता है, जिसकी वजह से ही मच्छर भागते हैं, ठीक है। इसको इसके अंदर ऐसे लगा दिया जाता है, और इसके बाद इसमें से धुआं की तरह से निकलता है, स्मोक की तरह से निकलता है। तो इस लिक्विड के अंदर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है, जिसका ये बनाया जाता है, वो होता है मिट्टी का तेल। अब आप लोग सुन कर के बिल्कुल हैरान हो गए होंगे कि ऐसा क्या है, मिट्टी का तेल उसमें कैसे होता है ना। तो मैं आपको बता दूं, जो पूरा लिक्विड होता है उसका लगभग आप बोल सकते हैं 96-96%, मीन्स 96.4% के अप्रॉक्स आप देखेंगे तो मिट्टी का तेल उसके अंदर होता है। क्या होता है, मिट्टी का तेल, जो हम लोग जनरली जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं केरोसिन ऑयल, तो उसका इस्तेमाल होता है। वो लगभग 96.4% तक बोल लीजिए होता है। बाकी का जो 3 से 4% बच रहा है आपका, 3 से 3.5% जो आपका बच रहा है, उसमें ही कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, और उसका ही केमिकल्स का मिक्सचर होता है। बाकी का जो आप देख रहे हैं मेजर में क्या है, मेजर में बस ये है, मिट्टी का तेल है मेजरली। और माइनर में जो 3 से 3.5% बच रहा है, उसमें ही कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से मच्छर भाग जाते हैं, ठीक है। बाकी उसको घोला किस में जाता है, तो उसमें पानी में नहीं घोला जाता है, मिट्टी के तेल में घोला जाता है। किसमें, मिट्टी के तेल में। तो एक फैक्ट यहाँ से क्लियर हो गया कि उसमें मेजरली क्या होता है, तो मिट्टी का तेल होता है। फिर भी लिक्विड, क्योंकि आप जानते हैं कि मिट्टी का तेल सस्ता होता है जनरली, है ना, पेट्रोल, डीजल और सारी चीज़ों से, और बाकी ऑयल से अगर देखा जाए तो सभी ऑयल में सबसे सस्ता मिट्टी का तेल ही होता है। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि थोड़ा सा ही होता है। आप इस फिगर में देखिए, थोड़ा सा ही इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही महंगा आपको मिलता है, लगभग 70 के आसपास का मिलता है आपको मार्केट में। तो ऐसा इतना महंगा क्यों मिलता है, तो इतना महंगा इसलिए मिलता है क्योंकि बाकी का जो बच रहा है 3.5%, उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, और वो केमिकल्स बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। बाकी का जो बचता है उसमें केमिकल कुछ मिलाए जाते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं। इसी वजह से इसका जो टोटल रेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर ये केमिकल्स ज़्यादा मिला दिए जाएं और केरोसिन ऑयल को कम कर दिया जाए, तब तो इसका रेट और ज़्यादा हो जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो जाएगा। हालांकि इफेक्ट बहुत तेज़ी से करेगा, मच्छर और तेज़ी से भागेंगे, लेकिन और ज़्यादा वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि केरोसिन ऑयल थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, इसलिए
ये केमिकल्स 3.5% हम लोग मिलाते हैं, तो फिर भी काफ़ी महंगा है, लेकिन हाँ फिर भी अफोर्डेबल है, आराम से हम लोग ले सकते हैं। लेकिन बहुत कम मात्रा सभी केमिकल्स का ज़्यादा मात्रा में पाए जाने से के कारण ये महंगा हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे 3.5% जो मिलाया जाता है उसी की वजह से ही आप देखेंगे कि इसकी कॉस्ट कितनी चली जाती है, बहुत ज़्यादा 70 के आसपास चली जाती है, जबकि बहुत ही थोड़ा सा लिक्विड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो केमिकल्स हैं इनकी कॉस्ट क्या होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी, कितने ये महंगे होंगे, ये आप समझ सकते हैं। वो केमिकल्स कौन से हैं उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह भी होती है कि इस लिक्विड के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे मच्छर बहुत ही आसानी से मर जाते हैं। अभी तक तो बस हम लोग ये समझे हैं कि इस लिक्विड के अंदर मेजरली क्या होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, तो 96.4% मिट्टी का तेल होता है। बाकी जो बच रहा है 3.6% उसमें आपका कुछ केमिकल्स होते हैं, और उन्हीं केमिकल्स की वजह से मच्छर भागते हैं और मर भी जाते हैं। हालांकि उसमें केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी के तेल का भी रोल होता है, लेकिन अगर वो केमिकल्स ना रहें तो सिर्फ मिट्टी के तेल से नहीं भाग पाएगा मच्छर। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लिक्विड में सबसे अधिक मात्रा में सुगंधित, और एक बात और कि आप अगर उसको स्मेल करेंगे, उसकी स्मेल को अगर आप देखेंगे तो ऐसा आपको सूंघ करके नहीं लगेगा कि इसमें मिट्टी का तेल पड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि सुगंधित मिट्टी का तेल उसमें मिलाया जाता है ना। ये जो नॉर्मली जो आप इस्तेमाल करते हैं मिट्टी का तेल, वो वाला नहीं होता है। उसकी आप देखेंगे महक अलग होगी, उसकी स्मेल अलग होगी, जबकि जो उसके अंदर से निकलती है, जो आपका लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर से जो सुगंध निकलती है वो थोड़ी अलग होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सुगंधित मटेरियल मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छा महकता है, मिट्टी के तेल की तरह से बेकार नहीं महकता। ठीक है, तो सुगंधित मिट्टी का तेल मिला दिया जाता है, जिसका परसेंटेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 96.4% तक होता है। तो ये बात कि वो उसमें स्मेल फिर मिट्टी के तेल की क्यों नहीं आती है, तो इसलिए नहीं आती क्योंकि उसके अंदर सुगंधित चीज़ें मिलाई गई होती हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। मिट्टी के तेल के बाद इसमें ट्रांसफ्लोथ्रिन, याद रखिएगा, ट्रांसफ्लोथ्रिन होता है, एरोथ्रिन होता है, और एक पॉलीथ्रिन करके होता है। तो ये 2-3 ऐसे सब्सटेंसेज हैं, 2-3 ऐसे केमिकल्स हैं। ये देखिए केमिकल का नाम है जिसको उसमें मिलाया जाता है मिट्टी के तेल के अंदर। मिट्टी का तेल आपका 96.4% हो गया। उसके बाद ये कुछ थ्रिन करके आपको ढेर सारे मिलेंगे। थ्रिन वाले जितने भी केमिकल्स हैं, उन्हीं केमिकल्स का जनरली इस्तेमाल किया जाता है इस लिक्विड के अंदर एज ए केमिकल, एज ए इंसेक्टिसाइड। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो एक नाम आपको मिल गया कि एक जो दूसरा केमिकल होता है मिट्टी की तेल के अलावा, उसका नाम होता है ट्रांसफ्लोथ्रिन। ठीक है, ट्रांसफ्लोथ्रिन, जो इस लिक्विड का 1.6% बाकी का जो बच रहा है उसमें से ट्रांसफ्लोथ्रिन मिला दिया जाता है। इसके बाद इसमें कुछ और केमिकल्स, जैसा कि मैंने बोला सिर्फ एक केमिकल नहीं होता है, जो बाकी का जो 3.5% बच रहा है उसमें 3-4 केमिकल्स और मिलाए जाते हैं, थोड़े करके 1 से 1.5% तक करके मिलाए जाते हैं, ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सके लिक्विड। दूसरा होता है ब्यूटेट हाइड्रोक्सीलोनिन। ब्यूटेट हाइड्रोक्सीलोनिन, ये इसका नाम है, केमिकल का नाम है, थोड़ा सा तगड़ा नाम है। तो इसको मिलाया जाता है 1% तक। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं, मिट्टी का तेल आप देख लिए 96.4%, फिर 1% तक ट्रांसफ्लोथ्रिन होता है, और फिर 1% तक 1.6% तक ट्रांसफ्लोथ्रिन होता है, फिर 1% तक ब्यूटेट हाइड्रोक्सीलोनिन होता है। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल्स हो गए जिनको हम लोग मिलाते हैं मच्छरों से बचाने वाले प्रोडक्ट में। और देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि थ्रिन वाले जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव केमिकल्स होते हैं, उन सभी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं मच्छर वाले लिक्विड में, और किया ही जाता है। कोई कंपनी उसको मिलाती है, कोई कंपनी इसको मिलाती है, कोई कंपनी इसको मिलाती है, इस तरीके से करके वो लोग मिलाते रहते हैं, लेकिन सभी का काम जनरली यूज एक ही होता है। जिसमें से पायरेथ्रिन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर। पायरेथ्रिन हो गया, प्रोलेथ्रिन हो गया, अभी मैंने एक और आपको दिखाया है। तो जितने भी थ्रिन करके आने वाले हैं, देखिए पायरेथ्राइड हो गया, तो ये सारी चीज़ें, ये जो केमिकल्स हैं, इन्हीं केमिकल्स को जनरली 1%, 1.5% इस तरीके से करके थोड़ा करके बाकी का जो 3.5% बच रहा है उसमें मिला दिया जाता है, और मिलाने के बाद उसका बन जाता है लिक्विड, जो कि मच्छरों पर बहुत ही ज़्यादा असरदार साबित होता है। ठीक है, और एक और देखिए, एक और केमिकल है, थोड़ा सा इससे अलग है, ईटोफेनप्रॉक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब 3-4 केमिकल्स हैं जिसको मिला करके बनाया जाता है। तो केमिकल्स का नाम याद हो गया आपको, पायरेथ्रिन हो गया, प्रोलेथ्रिन हो गया, ईटोफेनप्रॉक्स हो गया, और एक मतलब कुल मिला के थ्रिन वाले जितने, इन्हीं का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अब ये हैं क्या? पायरेथ्राइड मच्छरों पर किए जाने छिड़काव में इस्तेमाल होने वाला एक कीटनाशक है। इसका इस्तेमाल कई घरों में कीड़े मकोड़े से बचने के लिए स्प्रे के रूप में किया जाता है। आप देखते होंगे स्प्रे भी आता है, मच्छर मारने वाला स्प्रे भी आता है, या स्प्रे हम लोग जनरली करते हैं। तो स्प्रे जो किया जाता है उसके अंदर जो केमिकल होता है उसका नाम होता है पायरेथ्राइड।
ये भी देखिए थ्रिन से ही करके उसी का डेरिवेटिव है। पायरेथ्राइड नाम का केमिकल होता है जो कि मिला करके हम लोग उसका जब छिड़काव करते हैं तो छिड़काव करने से भी जो कीटनाशक चीज़ें कीटनाशक की तरह से काम करता है, तो घर के अंदर जो कीड़े मकोड़े हो गए, मच्छर हो गए, सारे मर जाते हैं, दूर रहते हैं घर से, ठीक है। और कुछ दिन तक ये इफेक्ट करता रहता है। तो ये छिड़काव वाला भी इसी के अंदर आ गया। इसके बाद डेंगू के मच्छरों को इसके अलावा फॉगिंग से भी ज़्यादा कारगर वॉल स्प्रेइंग होती है, जिसमें अल्फ़ा, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, आप देखते होंगे कि आपकी गली में कभी कभी धुएं स्मोक का वहाँ पे स्मॉगिंग की जाती है ना, फॉगिंग की जाती है, आप बोल सकते हैं फॉगिंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया, फॉगिंग की जाती है। ऐसे कोई लेकर के आता है बाइक से, एकदम बहुत तेज़ी से चलाता हुआ और ढेर सारा धुआं उसमें से निकलता रहता है, लोग बोलते हैं कि मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव किया जा रहा है। उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है अल्फ़ा साइपर, उसका नाम क्या है, अल्फ़ा साइपर मेथ्रिन। अल्फ़ा साइपर मेथ्रिन होता है जिसको केरोसिन में मिला दिया जाता है, मिट्टी के तेल में मिला करके उसी की फॉगिंग की जाती है, जिससे उस गली में, उस मोहल्ले में जहाँ पर उसकी फॉगिंग की जाती है, आसपास के जितने भी मच्छर होते हैं वो भाग जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। और घर की दीवारों वगैरह पर भी इसका छिड़काव कर दिया जाता है, कर सकते हैं आप, जिससे वो 2-3 महीने तक आराम से मच्छर से राहत आपको मिल सकती है। तो ये भी आपको फॉगिंग वाला भी समझ में आ गया होगा कि फॉगिंग में क्या मिलाया जाता है। तो फॉगिंग में अल्फ़ा साइपर मेथ्रिन मिलाया जाता है, अल्फ़ा साइपर मेथ्रिन। एमसीडी के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर पृथ्वी सिंह के मुताबिक फॉगिंग की बात करें तो साइफेनोथ्रिन, देखिए फिर से एक बार थ्रिन वाला आ गया, डेरिवेटिव आपको मिल गया, साइफेनोथ्रिन। तो साइफेनोथ्रिन केमिकल को डीजल के साथ मिला करके भी, देखिए आप मिला रहे थे मिट्टी के तेल के साथ, तब भी वो कारगर था, लेकिन अगर आप डीजल के साथ मिला करके उसका छिड़काव करें तो और भी ज़्यादा असरदार हो सकता है। छिड़काव करें या फिर उसकी फॉगिंग करें, मीन्स फॉग की तरह से, धुएँ की तरह से उसका छिड़काव किया जाए, तो इससे भी मच्छर भाग सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ये देखिए पायरेथ्रिन, जैसा कि मैंने बोला पायरेथ्रिन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, जो केमिस्ट्री लवर्स हैं वो देख सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इतनी बड़ी ऐसी होती है पायरेथ्रिन। इसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जनरली मच्छरों के मारने वाले लिक्विड में, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं, जितने भी केमिकल्स का मैंने नाम बताया, खास करके थ्रिन करने वाले, तो ये जितने भी केमिकल्स हैं ये सब जनरली कीटनाशक हैं, कीड़े मकोड़े को मारने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए इसका आप देखेंगे 3 से 3.5% में ही सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, ना कि बहुत ज़्यादा। नहीं तो पता चला, क्योंकि कीटनाशक है ना, तो ऑब्वियसली बात है ह्यूमन बॉडी पर भी साइड इफेक्ट डाल सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि सर इससे इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पर कि नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ सकता है, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में उसमें मिलाया जाए तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये कीटनाशक है और कीटनाशक बॉडी पर इफेक्ट डाल सकता है। तो सिर्फ 3 से 3.5% होने से, क्योंकि मच्छर की बॉडी बहुत ही छोटी सी होती, बहुत ही हम लोग के कंपैरिजन बहुत ही छोटा सा होता है, इसलिए उसकी बॉडी पर तेज़ी से इफेक्ट करता है ना। जैसे सल्फ़र होता है, आप देखते हैं सल्फ़र का जो बना होता है, जिसको आप बोलते हैं लक्ष्मण रेखा, तो लक्ष्मण रेखा को जब हम लोग खींच देते हैं अपने घरों में, तो उससे क्या होता है, उससे चींटियाँ जो होती हैं, चींटे होते हैं, वो सब नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी छोटी होती है और उन पे वो बहुत तेज़ी से इफेक्ट करता है। जबकि अगर हमारे हाथ में लग जाए, मुंह पे लग जाए, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। उसका इस्तेमाल हम लोग हमेशा करते रहते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा हम लोग की बॉडी पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग की बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी ज़्यादा एडजस्ट कर सकती है, समझ रहे हैं। मतलब ज़्यादा अमाउंट में वो अगर रहेगा तभी हम लोग को इफेक्ट करेगा। अगर इन्हीं केमिकल्स का जो परसेंटेज अगर बढ़ा करके ज़्यादा कर दिया जाए, 20 से 30% कर दिया जाए और ज़्यादा कर दिया जाए, तो पता चला उसी लिक्विड से, यही जो मशीन है, इसी मशीन से इंसान भी मरने लग जाएंगे, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा ही उसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनकी बॉडी पर ही असर हो सके, जो ह्यूमन बॉडी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ये ऐसा याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि थोड़े से अमाउंट में अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग लिक्विड के अंदर तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही थोड़ा सा पड़ेगा, उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा कि ये जो लिक्विड है इससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इससे इफेक्ट तो पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, साइड इफेक्ट इसका होता है, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी बड़ी होती है जिसकी वजह से थोड़ा सा नेग्लिजिबल होता है, और मच्छर वगैरह काफ़ी छोटे होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा होता है, इसलिए वो सब भाग जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को मेरे ख्याल से इफेक्ट पता चल गया होगा ललन टॉप में कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर ऐसा क्या होता है, क्या जादू करता है जिससे मच्छर भाग जाते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूँ, 96.4% तक, 96.4% तक तो आपका मिट्टी का तेल हो गया। बाकी का जो बच रहा है 3.6% के अप्रॉक्स, वो उसमें
जो थ्रिन वाले जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, जैसे पायरेथ्रिन हो गया, एरिथ्रिन हो गया, इस तरीके से जितने भी थ्रिन वाले ढेर सारे केमिकल्स का मैंने नाम बताया है, वो सभी केमिकल्स को मिलाया जाता है 1%, 1.6%, 1.5% ऐसे करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसमें मिला करके तब जा करके पूरा लिक्विड तैयार किया जाता है। जिस लिक्विड को जब हम लोग इस मशीन में लगा करके चालू कर देते हैं, तो जब ये हीट होता है, ये जो मशीन हीट करती है इसको, तो हीट करने की वजह से, क्योंकि लिक्विड है और आप लिक्विड को जब हीट करेंगे तो क्या होगा, वो धुएं में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। जब वेपर में बदलेगा तो वेपर में बदल करके इसमें से निकलेगा, इस मशीन के से बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, आपके एयर में मिल जाएगा। एयर में मिलने के बाद एयर में मच्छर जो रहेंगे वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर वहाँ से भागना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में इन केमिकल्स की वजह से जलन होने लगेगी, जलने लगेगी उनकी बॉडी, और या तो मर जाएंगे या तो वहाँ से भाग जाएंगे या तो उसके आसपास नहीं आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पूरा फैक्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, पूरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा। दूसरी बात है कि अगर आपको ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इनक्रेडिबल टॉपिक्स होते हैं, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स, ऐसे यूनिक टॉपिक होते हैं, तो वैसे टॉपिक आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि सर इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाइए, उसके भी केमिस्ट्री के बारे में बताइए, तो मैं बिल्कुल उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आप लोग ये भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। दूसरी बात कि आप लोग मुझे कुछ टॉपिक भी सजेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।